टूटी सड़क देख के तुम सरकार को गाली देते हो, लेकिन सच ये है कि तुम भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार हो जितनी सरकार है। कैसे आओ समझाता हूँ। इंडिया में ज्यादातर सरकारी टेंडर एक सिस्टम पर दिए जाते हैं, L1 सिस्टम। L1 मतलब लोअर बिडर, यानी जो सबसे कम दाम बोलेगा काम उसी को मिलेगा। अब सोचो, एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है 80 लाख में मैं क्वालिटी का काम करूंगा और दूसरा कहता है मैं 50 लाख में कर दूंगा। पर कागज पर काम किसे मिलेगा? 50 लाख वाले को। क्यों? क्योंकि नियम कहता है लोवेस्ट बिडर विंस। सुनने में तो यह सिस्टम फेयर लगता है, लेकिन असली कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से शुरू होती है। मान लो सरकार ने 100 रुपए का टेंडर निकाला। सबसे पहले टेंडर लेता है एक मेन कॉन्ट्रैक्टर, जिसके पास रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस या स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। वो अपना लगभग 10 से 15% मार्जिन निकालता है और आगे काम दे देता है। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टर ए, वो भी अपना हिस्सा निकालता है और काम आगे दे देता है। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टर बी। इसी तरह ये चेन आगे बढ़ती रहती है और आखिर में काम पहुंचता है उस छोटे ठेकेदार तक जो असल में साइट पर काम कर रहा होता है। अब 100 रुपए के काम में उसके पास बचते हैं 40 से 50 रुपए। अब तुम ही बताओ कि 100 रुपए का काम 50 रुपए में कैसे होगा? सीमेंट कम होगा, स्टील में कॉम्प्रोमाइज होगा, क्वालिटी नेचुरली गिरेगी। ये हमेशा इनिशियल करप्शन नहीं होता, कई बार ये सिस्टमैटिक प्रेशर का रिजल्ट होता है। हर लेवल पर कुछ ना कुछ कॉस्ट कटती है, कभी मार्जिन के रूप में, कभी प्रोसेस डिले, अप्रूवल्स या ओवरहेड्स के कारण। जब ऊपरी बजट का बड़ा हिस्सा कंज्यूम हो चुका हो तो नीचे वाले के पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन बचते हैं, या तो वो लॉस में काम करे या तो क्वालिटी गिरा दे। और प्रैक्टिकली लोग सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे, क्योंकि कोई अपना लॉस नहीं चाहेगा। तो अगली बार जब कोई नई बनी सड़क जल्दी टूट जाए या फिर कोई प्रोजेक्ट उम्मीद से पहले खराब हो जाए तो सिर्फ नीचे काम करने वालों को ब्लेम मत करना। और ये सिर्फ इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, ये मल्टी लेयर सिस्टम का आउटकम होता है। जब तक लोवेस्ट प्राइस ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी, तब तक लोवेस्ट क्वालिटी का रिस्क रहेगा ही रहेगा।